श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। 7th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस रियल एनालिसिस बीएससी 5th सेमेस्टर की बुक है। कंप्लीट चैप्टर को करेंगे क्योंकि कंप्लीट 4th यूनिट जो है मोस्ट प्रोबेबली 7th चैप्टर से ही फिनिश हो जाती है, तो इसमें हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, विद एग्जाम्पल A to Z चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझिए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, let x d and y d star be two metric space, let f from x to y be a mapping of x into y, then f is said to be continuous at a point a belongs to x if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल एक्स तो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से और एफ एक्स बिलोंग करेगा वाई से। ये तो एक डेफिनेशन हुई कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम ध्यान से देखें कि एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो इसका मतलब आपके पास एक स्फीयर क्रिएट हो रहा है जिसका सेंटर का पॉइंट ए है और रेडियस क्या है, डेल्टा। तो सेकेंड वर्ड में हम इसको ये बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, let x and y be two metric space, let f from x to y, then f is said to be continuous at a point a belongs to x if for each open sphere s f a epsilon, यानी कि सेंटर का पॉइंट एफ ए है और एप्सिलॉन आपकी रेडियस है, इन y, ठीक है, सेंटर्ड एट एफ ए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा इन एक्स सेंटर्ड एट ए सच डेट कि एक्स इससे बिलोंग करे और एफ एक्स इससे बिलोंग करे, तो भी फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। अलग अलग थ्योरम्स में अलग अलग डेफिनेशन का यूज हो सकता है, इसलिए आपको तीनों डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। थर्ड डेफिनेशन ये है कि एफ कॉन्टिन्यूस एट ए है इफ फॉर ईच ओपन स्फीयर एस एफ ए कोमा एप्सिलॉन इन वाई देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा इन एक्स सच डेट, कि भाई एफ के अंदर अगर मान लो मैं कंप्लीट ये स्फीयर डाल दूं तो वो सबसेट आना चाहिए कि स्फीयर ऑफ एफ ए कोमा एप्सिलॉन, यानी कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट है फंक्शन में डालता हूं और वो सबसेट आ जाए इस स्फीयर का जिसका सेंटर एफ ए है और रेडियस एप्सिलॉन है, ठीक है, तब भी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। बस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अब इसको अदर वर्ड्स में अगर हम फिगर बना करके समझे तो नेक्स्ट पेज पे हमें ये दे रखा है, इधर देखिए, ये एक स्फीयर है और एक्स आपका मेन सेट है, सेंटर ए है, डेल्टा रेडियस है, तो ये एस ए डेल्टा एक स्फीयर कहलाएगा सेंटर्ड एट ए विद रेडियस डेल्टा। सेम वे में यहाँ से यहाँ का यानी कि डोमेन और ये आपकी रेंज होगी एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई, तो आपके पास ये एक स्फीयर क्रिएट होगा जिसके अंदर ये जो पॉइंट है ये एफ ए कहलाएगा, ये एप्सिलॉन रेडियस कहलाएगी और एक स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर एफ ए होगा, रेडियस एप्सिलॉन, और x अगर इस स्फीयर के अंदर है तो f ऑफ x इस स्फीयर के अंदर होगा, तब ये आपका कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। अब लेट एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन वेयर एक्स एंड वाई आर टू मीट्रिक स्पेस, द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मान लो फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस करना है तो हम कहेंगे कि x के हर पॉइंट पे ही वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स डी टू एक्स डी स्टार बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो a अगर बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, चूज एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सो डैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा। तो हमारे पास कंडीशन ये बनेगी अगर यहाँ पर डिस्टेंस एक्स ए के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो लेस देन डेल्टा है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स और एफ ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। अब एफ एक्स जो है यहाँ पे एफ ए के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारे पास एक प्रकार से एफ एक्स और एफ ए के बीच की डिस्टेंस जीरो के इक्विवेलेंट आएगी और जीरो ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन होता ही है, तो इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स हो गया, हैंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब एक एग्जांपल और है वो भी इसके साथ ही देख लीजिए, लेट के बी ए गिवन पॉइंट ऑफ द मीट्रिक स्पेस एक्स टी and RD star be the usual metric space, then show that the function fk
एक्स डी टू आर डी स्टार सच डैट एफ के एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड के। यानी कि अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ तो एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ बी लिखता तो एक्स और बी के बीच की डिस्टेंस। इस तरह से ये फंक्शन आपका डिफाइन है और हमें वेरीफाई करना है कि कॉन्टिन्यूस है। तो इसके लिए देखिए ए बिलोंग करता है एक्स से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं, कितने भी स्मॉल हो सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से इन्हें चूज करेंगे कि भाई ये दोनों इक्वल हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा, ये हम ले करके चलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये तो हमारे पास है ही कंडीशन। अब देखिए एफ के एक्स माइनस एफ के ए, क्योंकि हमारे पास दूसरी कंडीशन शो करनी होती है कि एफ एक्स माइनस एफ ए उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ के, यानी कि फंक्शन एफ के है, तो इसका मतलब एफ के एक्स माइनस एफ के ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड के माइनस डिस्टेंस बिटवीन के एंड ए। तो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स टू के और के टू ए है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्स और ए में लिख सकते हैं कि भाई एक्स और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटेस्ट होगी और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उससे लेस रहेगी, इसीलिए लेस देन इक्वल का साइन लगा। तो इसको मैं दिखा सकता हूँ कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए के, क्योंकि के बीच में लेकर के अगर एक्स के और के ए भी करूँ तो उनके बीच में प्लस आता है, प्लस वाली वैल्यू ऑलरेडी इससे लेस होती है तो माइनस वाली तो और भी छोटी होगी। तो इस तरह से ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों इक्वल मान लिए, तो इसका मतलब एफ के इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। तो ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल इसमें कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये थ्योरम कराऊंगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।